ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। बाय द वे, अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड इज द फाउंडर ऑफ ई राइजिंग ट्रेनर्स, शाहजान हुसैन जाफरी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ। मैं ई राइजिंग ट्रेनर्स का फाउंडर हूँ और इसके साथ साथ मैं जाफरी शाहजान ट्रांसपोर्ट्स के नाम पे मेरी कराची में ट्रांसपोर्टेशन भी है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो मैं इस वक्त मास्टर्स कर रहा हूँ इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है प्लांट प्रोडक्शन, एंड आई एम इन द फाइनल सेमेस्टर एंड फाइनल ईयर। अच्छा जी, इसके साथ साथ देखा जाए तो मैंने कोई करंटली 3+ डिफरेंट स्किल्स पे मैंने कोर्सेज किए हुए सिंस 2020। और मैं तकरीबन 15+ इंटरनेशनली कोर्सेज में सर्टिफाइड हूँ, लेकिन उनकी फील्ड एक ही थी, डिज़ाइन फील्ड में मैं सर्टिफाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास 15+ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, कभी किसी को चाहिए होंगे मैं ज़रूर दिखा दूंगा। दूसरी चीज़ के मैं अपनी स्क्रीन विजिबल कर लेता हूँ, एक सेकेंड शेयर कर लेता हूँ, नॉट विजिबल, सॉरी फॉर दैट। स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, तो आप लोगों के साथ मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी, राइट? आप सबको विजिबल है? जी जी, फहद जीशान, बिल्कुल। जब मैं मैम सैरिश कमल को उनकी तरफ आऊंगा तो मैं अब वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। अच्छा जी, इस वक्त आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं ई राइजिंग ट्रेनर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। और यहाँ पे आप हमारे सारे जो भी कोर्सेज हो रहे हैं, यहाँ पे आप अपने हमारी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। बहुत जल्दी हम इस कोर्स को, आप लोगों को पता होगा LMS किसे कहते हैं। LMS हम वेबसाइट में हम अपनी वेबसाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं पूरा का पूरा। तो आप लोगों की जो क्लासेस हैं मोस्ट प्रोबेबली आपकी इस वेबसाइट पे ही होंगी। क्लासेस आपकी जूम या गूगल पे ही होंगी, गूगल मीट पे। लेकिन आपको जो लॉगिन करना पड़ेगा, आपको आपके क्रेडेंशियल्स होंगे प्रॉपर्ली, जो एक LMS में होते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में जो होते हैं, वो प्रॉपर्ली आपको वैसी चीजें दी जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये पूरी हमारी वेबसाइट है, आप एक दफा आके इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। सेकंड थिंग, एक अदद हमारा जो है वो इंस्टाग्राम है, जिसको हम ग्रो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आज से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तो मिस सैरिश कमल भी है, वो भी हमें टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे कि किस तरह इसको और बेहतर तरीके से ग्रो किया जा सकता है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी जो भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वही हमारी इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है। तो अगर आप दोनों को विजिट करके हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ तक तो था ई राइजिंग ट्रेनर्स का। मैं आपको बता देता हूँ, ई राइजिंग ट्रेनर्स जो है वो एक वर्चुअल के साथ साथ फिजिकल प्लेटफॉर्म भी है। फिजिकली हम अवेलेबल हैं कराची में, लेकिन हमारे जितने भी कोर्सेज होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। मेरी आवाज़ तो आप लोगों को सबको क्लियर है ना? मुझे काइंडली एक दफ़ा चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। सबको क्लियर है? रिजवान अली ने अगर थम्स अप कर दिया तो दैट मीन्स सबको क्लियर है। ओके, आपकी मैम आई थिंक सो हाँ बिल्कुल ज्वाइन कर चुकी है हमें। और तो चले जी, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम। अभी मैं 5 मिनट पहले ही 10 मिनट पहले ही घर पर पहुंचा हूं, बड़ी मुश्किलों से। अच्छा जी, अच्छा। स्टूडेंट्स, आपको मैम की वॉइस क्लियर आ रही है? ओके चले ठीक है। क्या कॉन्स भेज रहे हैं, क्या स्टिकर्स भेज रहे हैं? अरे लिख के दे दो यार। ओके, तो ठीक है मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इट्स योर डेमो। तो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। जी ठीक है। Assalamu alaikum all students. This is Sehrish Kawal and I will be your trainer for this course on digital marketing in SEO. So मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराती हूँ और उसके लिए मुझे स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। आई थिंक आई डू हैव स्क्रीन शेयर राइट्स, करेक्ट? मैंने खामा में इतने बैकग्राउंड पे पैसे खर्च किए, मुझे नहीं पता था कि गूगल मीट में इतने ऑप्शन है कि मैं अब आराम से दूसरा बैकग्राउंड कर सकता हूँ। जी जी, इसमें बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं और इसीलिए हमने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स रखा है, ताकि आपको भी और सारे स्टूडेंट्स को हम बता सकें कि टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी आगे चली गई और कितनी तेज हो गई है। आप अपने घर में बैठकर अपनी तस्वीर बनाएं और आप कैनवा प्रो के ऊपर जाकर उसको कहें कि मुझे मालदीव्स में बिठा दो, तो वो मालदीव्स की किसी बीच पे आपको ले जाएगा। सो वाह, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे चली गई है और हमने ये कोर्स इसीलिए रखा है ताकि हम इस नई टेक्नोलॉजी को सीख सकें और इससे कुछ अच्छा अर्न कर सकें, कुछ अच्छा अर्न भी कर सकें और लर्न भी कर सकें। तो मेरी स्क्रीन आई थिंक विजिबल हो गई है। सो मैं थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ अपनी इंट्रोडक्शन से। सो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सहरिश कंवल और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करती हूँ। आई एम द फाउंडर ऑफ डिजिटल अम्ब्रेला
और मैंने ये एजेंसी स्टार्ट की थी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी 2019 में, ठीक है। और मैंने इसको स्टार्ट किया था एज अ ट्रेनिंग कंपनी, क्योंकि ट्रेनिंग्स देना जो है वो मेरा शौक भी था, मेरा पैशन भी था, और शुरू से मैं ट्रेनिंग्स के अंदर थी। सो मैंने इसको एज अ ट्रेनिंग कंपनी स्टार्ट किया था और एज अ बिजनेस कंसल्टेंसी। इसीलिए मेरे नाम के साथ जो है वो ट्रेनर और मेंटोर लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते थे ये कंसल्टेशन लेने के लिए कि अगर बिजनेस को स्टार्ट करना है तो किस तरह से इसको लेकर चलना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग को कैसे लेकर चलना है। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स की जो है वो फाउंडेशंस में मैंने अपना थोड़ा बहुत रोल प्ले किया, जितनी भी मुझे अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक मिली। और ट्रेनिंग्स मैंने 2019 से भी पहले 2018 से स्टार्ट करवा दी थी। और मैंने जो ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाई हैं वो इन तमाम कंपनीज के साथ करवाई हैं, जिसमें यूएसएड है, यूएन वुमेन है, ब्रिटिश काउंसिल है, ठीक है, नस्ट है, डिफरेंट बैंक्स हैं, डिफरेंट बड़ी कंपनीज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाई हैं। और बहुत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए। और उन इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करने का मकसद ये था कि आपकी जैसी यूथ जो है उसको ये अंडरस्टैंडिंग देना कि आज का जो दौर है वो डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। और अगर आपके पास स्मार्टफोन है और अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं और बहुत कुछ लर्न भी कर सकते हैं। और अब जबकि हम 2025 में बैठे हुए हैं तो टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो चुकी है। अभी मैं ये जो अपना सारा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, मैं 2019 और 2020 से इसको मैं लेकर चल रही हूँ, डिफरेंट स्टार्टअप्स के साथ, डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ। और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। और एक चीज़ जो मैं आपको बता सकती हूँ और गारंटी दे सकती हूँ वो ये है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं और अगर आप एसईओ सीखते हैं तो आप कभी भी जिसे कहते हैं ना कि आप कभी भी खाली हाथ नहीं रहेंगे, आप अच्छा अर्न कर सकेंगे, अच्छा रोजगार कमा सकेंगे। क्यों, हम ये आगे चलकर बात करेंगे। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन था। अब मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जो मेरी एजुकेशन है और जो क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या हैं। सो एक तो ये है कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, मार्केटिंग में, फ्रॉम कायद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। मैं इस्लामाबाद से हूँ और मैं इस वक्त भी इस्लामाबाद में ही बैठी हुई हूँ। और आज इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा था, बहुत जबरदस्त आंधी तूफान बारिश और बड़ा ठंडा ठंडा मौसम हो गया। मैं भी शेरिंग सा तो लग रहा था। वो एक जी मीम बड़ी वायरल हुई थी कि बहुत मजा आ रही है। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने ब्रांडिंग भी सीखी हुई है, मैंने काम बहुत किया है ब्रांडिंग में, उसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे। लेकिन जो मैंने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की थी वो मैंने लम से की थी, ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर। इसी के साथ साथ मैंने जो पहले भी बताया कि आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डिजिटल अम्ब्रेला सिंस 2019। और अभी तक मैंने 100+ सीईओज के साथ, प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ और फाउंडर्स के साथ काम किए टू लॉन्च देयर ब्रांड इन द मार्केट। सिर्फ लॉन्च नहीं किया बल्कि उनको चला के भी दिया है, बहुत सारी ब्रांड्स को स्केल भी करके दिया है। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम है जो शायद आप लोग जिसको जानते भी होंगे वो पाकिस्तान की एक कंपनी है जिसका नाम है वन नेटवर्क। और वन नेटवर्क का जो काम है वो ये है कि जब कभी आप लोग मोटरवेज के ऊपर ट्रैवल करते हैं तो आप एक एम टैग यूज करते हैं। और अब तो गवर्नमेंट ने कंपल्सरी भी कर दिया है कि हर किसी ने एम टैग यूज करना ही करना है। सो वो कंपनी जब बन रही थी 2021 में तो उन्होंने हमें हायर किया था और हमने उनकी वेबसाइट और उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग पूरे पाकिस्तान में हमने उनकी कैंपेन्स की थी। तो वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको करना मैंने खुद भी बड़ा इंजॉय किया। और अब जब भी मैं मोटरवे पे ट्रैवल करती हूँ या इवन किसी भी गाड़ी पे मैं वो टैग लगा हुआ देखती हूँ तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ वन स्किल विच इज डिजिटल मार्केटिंग। तो मेरी जो जर्नी रही है वो क्या है वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जब 2019 में मैंने ये कंपनी स्टार्ट की तो उसके फौरन बाद आपको पता है 2020 में क्या हुआ था। 2020 में एक ऐसी बात हुई थी जिसने दुनिया को चेंज कर दिया और वो थी कोविड-19। सो कोविड जैसे ही स्टार्ट हुआ तो उस वक्त एकदम से बहुत सारे दुनिया के जो बिजनेसेस थे वो बंद होना शुरू हो गए। लेकिन उस वक्त जो एक बिजनेस जिसने बहुत बूम पकड़ा वो डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स था। इवन पाकिस्तान में भी अभी आप देखिए कि 2019 से पहले या 2020 से पहले लोग इतना ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग की तरफ नहीं जाते थे और हमें बताना पड़ता था लोगों को पकड़ पकड़ के कि डिजिटल मार्केटिंग जो है ना ये फ्यूचर है। लेकिन जैसे ही कोविड आया तो सबने रियलाइज किया कि अब डिजिटल मार्केटिंग के बगैर गुजारा नहीं। ये वो टाइम है जब बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, बहुत सारी ट्रेनिंग्स क्रिएट हुई, बहुत सारी नई कंपनीज बिल्ड हुई। एंड जो पाकिस्तान में भी जो एक
कंज्यूमर बिहेवियर था कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर बिलीव नहीं करते थे, ये बिहेवियर भी चेंज होना शुरू हो गया। तो वो एक ऐसा टाइम था जिसने पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। और उसी टाइम पर जब डिजिटल मार्केटिंग का बूम आया है तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, जिसने आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को और बहुत सारे यंगस्टर्स को मिलियनेयर बना दिया। ठीक है, एंड व्हेन आई से मिलियनेयर आई लिटरली मीन इट, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आप इस स्किल को सीखने के बाद कहीं पर भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, इट कुड बी थ्रू अपवर्क, इट कुड बी थ्रू लिंक्डइन, इट कुड बी थ्रू फेसबुक, आपकी पर्सनल नेटवर्किंग के थ्रू। लेकिन ये एक ऐसी स्किल है जिसको हासिल करने के बाद आप कभी भी खाली हाथ नहीं रहोगे। यू विल ऑलवेज डू समथिंग इन लाइफ, यू विल ऑलवेज एक्सेल इन योर लाइफ। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये थोड़ी सी मेरी जर्नी थी। अभी क्या है, अभी एज ऑफ टुडे आई हैव एन ऑफिस इन इस्लामाबाद एंड आई हैव 15 टीम मेंबर्स। और हमारे पास क्लाइंट्स हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग के, एसईओ के, पूरी दुनिया से। पाकिस्तान से भी हैं और चाइना से भी हैं, यूके से हैं, यूएसए से हैं, कनाडा से हैं, डिफरेंट कंट्रीज से हैं। और इसके पीछे जो कोर स्किल है वो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है। जो मेरे टीम मेंबर्स हैं वो मेरे साथ ऑफिस बेस्ड काम भी करते हैं, और कुछ टीम मेंबर्स ऐसे भी हैं जो कराची में हैं, कुछ लाहौर में हैं, कुछ इस्लामाबाद में हैं, कुछ फैसलाबाद में हैं। यानी कि मुल्क के डिफरेंट शहरों से हमारे पास जो है वो टीम मेंबर्स इस वक्त काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी मार्केट कंपेटिटिव सैलरीज के ऊपर काम कर रहे हैं। और जितने भी टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं उन सबके पास जो कोर स्किल्स हैं वो डिजिटल मार्केटिंग की हैं, सोशल मीडिया की हैं, वेब डेवलपमेंट की हैं, डिजाइनिंग की हैं। सो ई राइजिंग ट्रेनर्स ने जो आपके लिए ये पूरा एक बुके ऑफ कोर्सेज लॉन्च किया है जिसके अंदर आपके पास ये सारे कोर्सेज हैं। तो मैं आज आपको यही इनकरेज करना चाहूंगी कि आप इनसे फायदा उठाएं। बड़े रीजनेबल अमाउंट में ये कोर्सेज आपको मिल रहे हैं, और जब आप ये कोर्सेज कंप्लीट कर लेंगे और आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज लैंड होना शुरू होंगी, देन यू विल रियलाइज कि इट इज वाकई में इट इज द वैल्यू फॉर मनी। ठीक है जी। सो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन और ये था थोड़ा सा ओवरव्यू। और मुझे कितना टाइम लगा डिजिटल मार्केटिंग को सीखने में? मुझे बहुत टाइम नहीं लगा, मुझे 3 to 6 मंथ्स लगे डिजिटल मार्केटिंग को सीखने में। और फिर मैंने थोड़ी सी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की, थोड़ी सी कोर्सेज लॉन्च किए, कुछ ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाई, और उसके बाद मैं इस काबिल हो गई कि मैंने अपनी कंपनी भी बना ली और बहुत सारे और लोगों के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की। सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी ईजी। अगर आपका ट्रेनर अच्छा है और अगर आपके अंदर सीखने का जज्बा है तो यू कैन रियली रियली डू इट। ठीक है, एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे अभी मुझे सुन रहे हैं वो इन बातों को सुनने के बाद मोटिवेट हो रहे हैं कि हम इस कोर्स को भी और बाकी सारे कोर्सेज में से भी पिक करेंगे और अच्छे करियर का आगाज करेंगे। सो अब हम आगे चलते हैं। ये था मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा ई राइजिंग ट्रेनर्स के बारे में, और थोड़ा सा ये कि अभी हम क्या काम करें, मैं क्या काम कर रही हूँ। तो अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ, ये क्या है। ठीक है, तो इसका जो टाइटल है वो तो यही है कि इंट्रोडक्शन है टू डिजिटल मार्केटिंग इन एसईओ। और इसमें आज की जो हमारी ये डेमो क्लास है दैट इज अ 50 मिनट्स ट्रेनिंग मॉड्यूल। और मुझे ये कहा गया है कि आपने 50 मिनट्स बोलना है, तो मैं शैजन को ये कह रही थी कि 50 मिनट्स तो कुछ भी नहीं है, मैं तो पूरा दिन भी बोल सकती हूँ इसके ऊपर, क्योंकि बोलने के लिए इतना कुछ है, सिखाने के लिए इतना कुछ है, और सीखने के लिए भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ है। सो आगे चलते हैं। अच्छा जी, थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लेते हैं मॉड्यूल्स के ऊपर जाने से पहले कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है 2025 में। अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूंगी कि अभी जो दौर चल रहा है, जिस दौर में हम जी रहे हैं इस वक्त 2025, इसमें हमने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन देखा है और वो है एआई का रेवोल्यूशन। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने हर जगह पर ये लफ्ज सुना होगा, एआई एआई एआई। चैट जीपीटी का वर्ड तो आप सबने सुना होगा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने चैट जीपीटी इस्तेमाल भी किया हो। अब तो इवन आपके व्हाट्सएप के ऊपर भी मेटा ने भी जो एआई है वो लॉन्च कर दिया है। तो अगर आपने कोई भी काम करना है तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। आपको चैट जीपीटी असाइनमेंट्स भी बना के दे रहा है, आपको चैट जीपीटी डॉक्यूमेंट्स भी बना के दे रहे हैं, आपकी रिसर्च में भी हेल्प कर रहा है। आपने अगर कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, हर काम एआई से हो रहा है। सो अभी बहुत सारे बच्चे जो मुझसे आके सवाल पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि जो एआई है, क्या उसकी वजह से हमारी जॉब्स या हमारे आने वाला जो करियर है उसको कितना खतरा है।
उसमें हमें क्या नुकसान हो सकता है एआई की वजह से। तो आज मैं सबसे पहले इसी बात के ऊपर आना चाहूंगी कि एआई और डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से आपको आपके करियर को बना सकता है, या अगर आप उसको नहीं सीखते हो, अगर आप उसको सीरियस नहीं लेते हो इन सारी चीजों को, तो वो कैसे आने वाले वक्त में आपके लिए खुदा न खास्ता नुकसानदेह भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कि वो क्या उसकी अहमियत है आज के दौर में। फिर हम इसको एआई के साथ भी रिलेट करेंगे कि एआई के कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, और हम जो एजेंसी ओनर्स हैं या हम जो एजेंसीज रन कर रहे हैं, हमने भी बहुत सारी चेंजेस की हैं अपने काम करने के तरीके में। अपने क्लाइंट्स को जो हम डील कर रहे हैं उनके लिए हम जो चीजें तैयार कर रहे हैं, जो क्रिएटिव्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, हमने भी बहुत सारी चेंजेस की हैं। तो वो क्या की है वो हम आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं ये जो स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि डिजिटल मार्केटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी एज ऑफ टुडे दुनिया में तकरीबन 5 बिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं। 5 बिलियन मतलब दुनिया की जो टोटल आबादी है ना वो 7 to 8 बिलियन है। तो उसमें से ऑलमोस्ट 5 बिलियन जो लोग हैं ना वो इंटरनेट के ऊपर आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि 5 अरब लोग इस वक्त इंटरनेट पर हैं, और उसमें से अगर हम 1% भी सोचें या 0.5% भी सोचें, तो वो लोग हैं जो इंटरनेट इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो कोई कंपनी रन कर रहे हैं, कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। आगे चल के हम सोचेंगे और देखेंगे कि उनको हमें कैसे तलाश करना है, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं हम उसी के ऊपर रहते हैं कि सबसे पहली तो बात है कि बिजनेसेस इंटरनेट के ऊपर आ चुके हैं, लोग इंटरनेट के ऊपर आ चुके हैं, और वो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, हमें ये लगता है कि हमारे पास जॉब नहीं है या हमें जॉब्स नहीं मिलती, लेकिन आप यकीन करें कि जब हम अच्छे कैंडिडेट्स ढूंढना शुरू होते हैं तो हमें अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे होते। उसकी रीजन ये है कि हमने अपनी स्किल्स को इतना पॉलिश नहीं किया जितना पॉलिश हमें करना चाहिए था। सो दिस इज वन बिग रीजन कि हमने डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखनी है। दूसरी बड़ी रीजन क्या है, एआई एंड ऑटोमेशन एडवांसमेंट्स, जो मैं पहले बात कर रही थी कि अभी कितनी ज्यादा तरक्की हो चुकी है, एआई ने इतना कुछ चेंज कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है कि आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम से कम होती जा रही है और एआई की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती जा रही है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट बीइंग अ ह्यूमन बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एआई को इस्तेमाल करने के लिए भी लोग चाहिए, टैलेंट चाहिए, प्रोफेशनल्स चाहिए। सो वी नीड टू लर्न अबाउट इट, वी नीड टू थिंक अबाउट इट कि आज हमने ये स्किल्स एक्वायर करनी है ताकि कल को जब हम इनको प्रैक्टिकली यूज करना शुरू करें तो हमें कोई डिफिकल्टी ना आए, या अगर टेक्नोलॉजी चेंज भी हो जाती है तो हमें पता हो कि हमने क्या करना है। ठीक है, उसके बाद अगली बात क्या है जी, मोबाइल फर्स्ट बिहेवियर। अभी हम सबके हाथों में स्मार्टफोन्स है, अभी भी देखिए मेरा स्मार्टफोन मेरे पास है, आप सब भी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं आप सबके पास अपने अपने स्मार्टफोन्स हैं। अभी हम क्या करते हैं, हम मोबाइल यूज करते हैं दिन में, कुछ लोग तो 15-15 घंटे भी मोबाइल यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, टिकटॉक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें एड्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि पहले जो टाइम हम पार्क्स में गुजार रहे थे, मॉल्स में गुजार रहे थे, बाहर गुजार रहे थे, अब वही टाइम हमारा सारा किधर कंज्यूम हो रहा है, मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए। तो कंपनीज इस बात को समझती हैं कि जो उनकी पोटेंशियल ऑडियंस है, जो इवन जो लेडीज हैं, जो जेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, सब लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अपनी जो शॉपिंग एड्स हैं वो आपको दिखा रहे होते हैं। और हमें से बहुत सारे लोग, शायद ही यहाँ पर कोई ऐसा हो जिसने कभी दराज से या टीमू से या ऑनलाइन जितनी भी वेबसाइट्स है उनसे कभी कोई चीज ना मंगवाई हो। तकरीबन हम सभी इस बिहेवियर का शिकार हो चुके हैं कि हमें अब अच्छा लगता है कि हम मॉल में जाके ख्वार होने के बजाय हम इंटरनेट से शॉपिंग करें। तो ये भी इंटरनेट में जो आप एड्स देखते हो ये भी डिजिटल मार्केटर्स ही रन कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो तो आपको डिफरेंट कंपनीज भी हायर करेंगी कि आप उनके एड्स रन करें। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो ये कंपनीज हैं इनके अंदर हर एक डिपार्टमेंट डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही बंदे से उन्होंने मैनेज करवाना है सोशल मीडिया, उसी से कहना है कि आप एड्स भी चलाएं, उसी से कहना है कि आप ईमेल्स भी करें, उसी से कहना है कि आप ऑर्डर्स भी पैक करें, और उसी को कहना है कि आप ऑर्डर्स घर घर डिलीवर भी करके आए। ऐसा नहीं होता। बड़ी कंपनीज में हर एक डिपार्टमेंट सेपरेट होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, कोई एक चीज नहीं है। सोशल मीडिया का डिपार्टमेंट अलग है और सोशल मीडिया सीखने का तरीका भी डिफरेंट है।
एड्स का डिपार्टमेंट अगर अलग है तो एड्स को सीखने का तरीका भी डिफरेंट है, कंटेंट राइटिंग एक डिफरेंट फील्ड है, ईमेल मार्केटिंग एक डिफरेंट फील्ड है, एसईओ बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। तो अभी कहने का मकसद ये है कि इतना ज्यादा ये सब चीजें आगे जा चुकी हैं, इतना दौर एडवांस हो चुका है कि हमें भी अपने आप को उसी के मुताबिक ढालने की जरूरत है। जब हमारी ऑडियंस मोबाइल के ऊपर है तो हमें भी तो अपने आप को इक्विप करना है कि हमें बड़ी कंपनीज हायर कर लें या यूएस बेस्ड कंपनीज हायर कर लें, या इवन अगर हम फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं तो हमारे पास इतनी स्किल्स तो होनी चाहिए कि अगर कोई हमें सोशल मीडिया के लिए हायर कर रहा है तो हम उसको बताएं कि हम एड्स भी मैनेज कर सकते हैं और हम उससे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करें। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दीज स्किल्स। अगेन वही चीज आ जाती है, अगला जो पॉइंट है दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग। वही बात है कि अगर आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हो तो वो करोड़ों में लाखों में जाता है, अगर आप टीवी पे ऐड देते हो तो वो भी करोड़ों में जाता है और उसको आप मैयर भी नहीं कर सकते कि कितने लोगों ने देखा है। लेकिन यही एड्स जब आप फेसबुक पे चला रहे हो, इंस्टा पे चला रहे हो, गूगल पे चला रहे हो, आप 200 रुपए से भी चला सकते हो, 300 रुपए से भी चला सकते हो, और आपको पता भी चलेगा कि 100 रुपीज में या 200 रुपीज में या XYZ अमाउंट में कितने लोगों ने ऐड देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया और कितने लोगों ने खरीदा और कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग है जिसमें आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बहुत क्लियरली आपको पता चल रहा होता है। हम ये भी सीखेंगे कि हमने ये सब कैंपेन्स और ये सब एड्स किस तरह से चलाने हैं, इनकी ट्रैकिंग किस तरह से करनी है, इनको मैयर किस तरह से करना है, इसका ROI हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगली चीज जो हमारे क्लाइंट्स हमसे कहते हैं और पूछते हैं वो ये है कि आपको हम इतना पे कर रहे हैं तो आप हमें ये बताएं कि जितनी भी पोस्ट्स आपने हमारी डाली है फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, उसमें इंगेजमेंट कितनी आई है। अच्छा, अब इंगेजमेंट का वर्ड जो है ना, ये एक बड़ा ट्रिकी वर्ड है। बहुत सारे लोग इंगेजमेंट को उर्दू वाली इंगेजमेंट समझ लेते हैं, मंगनी शादी वाली इंगेजमेंट, लेकिन जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो इंगेजमेंट इज वेरी डिफरेंट। ये एक बहुत बड़ी टर्म है और ये एक ऐसी टर्म है जो बार बार हम डिस्कस करते हैं अपनी टीम्स के साथ और अपने क्लाइंट्स के साथ कि इंगेजमेंट आ रही है कि नहीं आ रही, इंगेजमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, कितनी इंगेजमेंट हो रही है, इंगेजमेंट कम हो गई, इंगेजमेंट ज्यादा हो गई। ये बहुत कॉमनली यूज होने वाला वर्ड है और हम भी जब अपने कोर्स में आगे जाएंगे तो हम इसके ऊपर बहुत बात करेंगे। इंगेजमेंट बढ़ाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी जैसे पाक इंडिया वॉर हो रही थी तो इसमें एक बड़े मजे की केस स्टडी है जो मैं चाहूंगी कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और वो ये है कि अभी जब ये इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चल रही थी उसमें क्या हो रहा था कि हमारा एक क्लाइंट है जो कि कुछ आर्मी की और फोर्सेस की प्रोडक्ट्स को सेल करता है। तो इस वॉर से पहले उनकी जो एंगेजमेंट थी वो बिल्कुल डेड थी, उनकी सेल्स बिल्कुल डेड थी, और वो हमेशा हमसे कहते थे कि आप लोग जो है ना वो काम ठीक नहीं कर रहे और आप लोगों की वजह से सेल्स नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही वॉर अभी हुई है इंडिया पाकिस्तान की तो एकदम से उनकी एंगेजमेंट भी इंक्रीज होना शुरू हो गई और उनकी सेल जो बहुत कम थी वो भी मिलियंस में जा चुकी है। विद इन अ मंथ भी नहीं हुआ इस बात को, मिलियंस में ऑलरेडी जा चुकी है। जैसे ही हमने देखा कि अभी ये टॉपिक जो है ये बहुत ज्यादा लोग इसको सर्च कर रहे हैं तो हमने ऐसी वीडियोस और ऐसे कंटेंट बनाना शुरू कर दिया उनके पेज के ऊपर जिससे उनकी एंगेजमेंट इतनी ज्यादा हो गई कि इंडिया से भी लोग आकर वहां पे कमेंट्स करना शुरू हो गए। दिस इज अ बिग केस स्टडी कि आपने जो एंगेजमेंट है वो कैसे बिल्ड करनी है और एंगेजमेंट को कैसे आपने ऊपर लेके जाना है। और जितनी ज्यादा एंगेजमेंट होगी उतना ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर व्यूअर्स और उसके ऊपर फॉलोअर्स और उसके ऊपर कमेंट्स ये सब बढ़ना शुरू हो जाएंगे एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू बेटर सेल्स। तो विल लर्न अबाउट इट एंड हम ये वाली केस स्टडी जब अपना कोर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं वो कमेंट्स भी आपको दिखाऊंगी जो इंडियंस ने किए हुए हैं, उनको हमने डिलीट नहीं किया, उनको हमने हटाया नहीं। बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं, कुछ अच्छी बातें उन्होंने की हुई हैं, कुछ बहुत अच्छी बातें की हुई है, उनको हाइड नहीं किया। हमने कहा इनको पढ़े रहने दो, एक प्रूफ है कि हमारी जो एंगेजमेंट है वो इंडिया तक चली गई है। इसलिए हमने उसको पढ़ा रहने दिया है। यस, दिस इज द रीजन कि हम ये मैं इंजॉय करती हूँ इस सब्जेक्ट को, डिजिटल मार्केटिंग को। ओके, नेक्स्ट व्हाई वी थिंक इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जो डेटा ड्रिवन डिसीजंस होते हैं कि हमने किस तरह के क्लिक्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इन सब चीज़ों से हमारी केस स्टडीज बनती है। अच्छा, वॉइस सर्च जो है वो एंड एसईओ एवोल्यूशन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब तो मैंने ये देखा है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो टॉडलर्स हैं, जो टाइप नहीं कर सकते, जो लिख नहीं सकते, अगर आपके घरों में छोटे बच्चे हैं, मे बी आपने भी एक्सपीरियंस किया हो, मैंने तो एक्सपीरियंस किया है विद माई नेफ्यू एंड विद माई नीस हु आर 5 and 4 years old।
अब वो अगर उन्होंने यूट्यूब के ऊपर कोई पोइम सर्च करनी है या गूगल पे कुछ सर्च करना है तो वो टाइप नहीं करते, तो वो बोल के वॉइस सर्च के थ्रू वो कर रहे होते हैं। तो क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी अब मोबाइल फोन यूजर्स बन गए हैं, स्मार्टफोन यूजर्स बन गए हैं, तो वॉइस सर्च बहुत ऊपर चली गई है। तो हम अपने एसईओ के कोर्स में थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि वॉइस सर्च से और जो वॉइस असिस्टेंट्स है वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं और उसमें हमने कैसे ऑप्टिमाइजेशन करनी है, एसईओ को हमने देखना है। इसके अलावा एक चीज जिसमें आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं बहुत आसानी से, वो है इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट। आपको पता है कि पीआर एजेंसीज बनी हुई हैं जो कि सेलिब्रिटीज को मैनेज कर रही हैं, और उसके पीछे काम करने वाले लोग मेरी तरह के और आपके तरह के डिजिटल मार्केटर्स ही हैं। इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज करना आसान नहीं है और सेलिब्रिटीज को मैनेज करना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो इसके लिए जो पीआर स्पेशलिस्ट्स होते हैं, जो पब्लिक रिलेशंस में डील करते हैं, वो भी हम उनको भी डिजिटल मार्केटिंग के अंडर ही फॉल करवाते हैं, क्योंकि वो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही उनको अप्रोच कर रहे होते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही उनको अप्रोच कर रहे होते हैं, और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। सो इसको भी हम देखेंगे कि हमने इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट कैसे करनी है, और ये फील्ड बहुत आगे आगे जा रही है। फिर आ जाता है आपका ई कॉमर्स इंटीग्रेशन। अभी ई कॉमर्स के ऊपर हमने पहले भी बात की। ई कॉमर्स जो है दैट इज द टॉक ऑफ द टाउन। अभी बहुत छोटे छोटे भी स्टोर्स बने हुए हैं जो कि मिलियंस की सेल जनरेट कर रहे हैं। एक स्टोर की केस स्टडी मैंने भी आपको थोड़ी सी बताई कि छोटा सा स्टोर है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ बना हुआ है, लेकिन अब इट इज जनरेटिंग मिलियंस इन रेवेन्यूज बिकॉज ई कॉमर्स जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर एक बहुत बड़ी रीजन डिजिटल मार्केटिंग सीखने की ये है कि आपकी जो रीच है, आप इस्लामाबाद में बैठ के, कराची में बैठ के ऐड चलाओ तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो। मतलब कि आप कनाडा में ऐड रन कर सकते हो, आप यूएसए में कर सकते हो, चाइना में, मतलब यू नेम इट। आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी ब्रांड का ऐड चला सकते हो। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है या मैं आगे चलूँ, या हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन एक साथ ही करेंगे एंड पे? मैम मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम 9:50 तक इसे एंड करें ताकि फिर आखिर की 10 मिनट ना हम क्वेश्चन आंसर कर लें। अच्छा ठीक है, मैंने आपको कहा था कि इट विल गेट लेंथी बिकॉज ये सब्जेक्ट ही इतना इंटरेस्टिंग है और मैं चाह रही हूँ कि लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। सो या आप जैसा बेहतर समझे, बट द थिंग इज दैट कि 10 बजे यूआई यूएक्स की क्लास होती है हमारी। ठीक है पहले मैं आप मुझे बोल देना, मैं उसको 12 बजे करवा देता। आप ठीक पढ़ाएं शौक से। है जी, ठीक है। ठीक अच्छा है। जी, इसके बाद जो बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा कॉमनली पूछे जाने वाला सब्जेक्ट है वो ये है कि जी लोग ये पूछते हैं स्पेशली स्टूडेंट्स कि डिजिटल मार्केटिंग में करियर्स क्या हैं। अच्छा, इसमें बेतहाशा करियर्स हैं, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट किया और पेजेस मैनेज करना शुरू किया और 20-25 हजार एक क्लाइंट से वो आराम से चार्ज कर लेते हैं। तो इसको आप ऐसे सोचें कि अगर आप एक क्लाइंट से 20 हजार चार्ज कर रहे हैं महीने का, और अगर आप एक महीने में 5 क्लाइंट्स भी कर लेते हैं ना, तो घर बैठ के आप आराम से 1 लाख इजीली बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपके पास क्लाइंट्स होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि अपने क्लाइंट्स के साथ दयानतदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ डील कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि करियर्स क्या क्या हैं। जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन करियर है इसके अंदर, जो आप बिल्कुल, जब आप हर चीज के ऊपर कमांड आ जाती है तो आप अपनी डिजिटल एजेंसी बना सकते हो। यू कैन become a founder of a digital agency. You can also become a CEO of a digital agency. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि I am running my own agency Digital Umbrella, और इसको हमने 2019 में बनाया था और ये अभी तक उसी पेस के ऊपर, बल्कि हम इसको ग्रो कर रहे हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक ग्रोइंग फील्ड है। ठीक है, आप इसके अंदर जितना चाहो गुड़ डालो उतना ही मीठा होता चला जाएगा। सो आप सबसे ऊपर जब टॉप पे चले जाते हो तो आप अपनी एजेंसी बना सकते हो, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको कोई भी बना सकते हैं जिसने अच्छे तरीके से डिजिटल मार्केटिंग को सीख लिया और इसके अंदर कमांड हासिल कर ली और क्लाइंट्स ग्रैब करना शुरू कर दिए, पकड़ना शुरू कर दिए। दे कैन इजीली मेक इट। इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसमें स्किल्स, इसमें मेहनत, इसमें पैशन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरी चीज जो आप कर सकते हो वो आप एक फ्रीलांसर के तौर पे ऑपरेट कर सकते हो, आप एक कंसल्टेंट के तौर पे ऑपरेट कर सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को कैसे लेकर चलते हो। लिंक्डइन इसके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत अच्छी की हुई है। वो क्लाइंट्स वहां से लेते हैं, उनको क्लाइंट्स अप्रोच करते हैं, उनको प्रोजेक्ट्स खुद देते हैं, हाथ में पकड़ाते हैं।
और वो बहुत अच्छा इससे अर्न करते हैं। अगर आप जॉब करने का सोच रहे हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग के सीनियर मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, एड्स मैनेजर, मीडिया बायर और एसईओ एक्सपर्ट्स की फील्ड्स में भी जा सकते हो। और ये जो एसईओ है ये भी एक इंडिपेंडेंट फील्ड है, मीडिया बाइंग जो है ये एक इंडिपेंडेंट फील्ड है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक इंडिपेंडेंट फील्ड है। इसी के साथ साथ जो मैं लिखना भूल गई हूँ वो है कंटेंट की बहुत बड़ी फील्ड है, कंटेंट राइटर्स, कंटेंट मार्केटर्स। कंटेंट राइटिंग एआई के आने से बहुत सिवियरली इफेक्ट हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि चैट जीपीटी ने आके और बहुत सारे और राइटिंग प्लेटफॉर्म्स ने आके जो कंटेंट राइटर्स थी ना, बहुत सारे कंटेंट राइटर्स की छुट्टी करवा दी है अनफॉर्चुनेटली। और अभी बहुत सारे लोग कंटेंट जो है ना वो एआई से लिख रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी आप 100% एआई से नहीं कर सकते, जिसमें आपकी मीडिया बाइंग है उसके लिए आपको एक बंदा चाहिए होता है, एसईओ के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट आप 100% एआई से नहीं कर सकते हो। हाँ, आप कंटेंट निकाल सकते हो, आप आइडियाज निकाल सकते हो, लेकिन उसको बनाना खुद ही होता है। इसी तरह से जो डिजाइनिंग होती है, क्रिएटिव डिजाइनिंग, वो भी आप 100% एआई से नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक एआई के अंदर है फ्लॉज। आपने उसको इमरान खान की पिक्चर सबमिट की तो वो जो रिजल्ट देगा उसमें इमरान खान की पिक्चर चेंज हो जाएगी, उसका शक्ल चेंज हो जाएगी। सो एआई में कुछ अभी फ्लॉज हैं। तो अभी आपके लिए गुड न्यूज ये है कि यू कैन स्टिल डू अ लॉट, यू कैन स्टिल लर्न अ लॉट and you can still make a lot of good halal money out of it. अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मॉड्यूल्स पे। तो हमारा जो पहला मॉड्यूल था वो कहाँ है? पहला मॉड्यूल आई थिंक इंट्रोडक्शन था, तो वो मैंने निकाल दिया क्योंकि इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ। अच्छा, हमने थोड़ी सी बात की थी ब्रांडिंग के ऊपर, तो हम अपने कोर्स के अंदर ब्रांडिंग को थोड़ा सा सीखेंगे जरूर, क्योंकि जब भी आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग को ब्रांडिंग से आप हटा नहीं सकते हो। तो ब्रांडिंग का जो हमारा मॉड्यूल होगा उसमें हम ये सीखेंगे कि आपने ब्रांड कैसे बिल्ड करनी है। अभी आप इस स्लाइड के अंदर राइट साइड पे देखो, आपको कुछ लोगोज नजर आ रहे होंगे। ये लोगोज ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये कौन कौन से लोगोज हैं। और वो आपको कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आपने बचपन से लेकर आज तक इनकी टीवी एडवर्टीजमेंट्स देखी हैं, इनके आपने सोशल मीडिया पेजेस विजिट किए हुए हैं। आप जब बाहर जाते हो, शेल के पेट्रोल पंप पे जाते हो, तो आपने ये शेल का लोगो देखा हुआ है, मर्सिडीज का लोगो देखा हुआ है। आपके घर में जो डिटर्जेंट आता है, टूथपेस्ट आती है, उसके ऊपर ये यूनिलीवर का लोगो आपने देखा हुआ है। फेडेक्स हम सब जानते हैं, वो पीछे ऑडी का लोगो लगा हुआ है। सो ये सब क्या है? ये बड़ी पावरफुल टॉपिक है और इसमें ये है कि हमें ये सिखाया जाता है, और मैं भी आपको ये सिखाऊंगी कि आपने एक टॉप ब्रांड कैसे बनना है या बनाना है किसी भी कंपनी को। आपने कैसे एक एक सिंबल के अंदर वो पावर ऐड करनी है, वो जान डालनी है कि लोग उसको पहचानना शुरू हो जाएं, लोग उसके साथ अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें। अब जैसे गूगल है, अभी गूगल का लोगो भी आपको इसमें नजर आ रहा है। तो जैसे ही हम गूगल की बात करते हैं तो हमें हमारे जहन में आता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कुछ भी जाकर सर्च करेंगे हमें इसका सोल्यूशन मिलेगा, हम कुछ भी लिखेंगे हमें उसका कोई ना कोई आंसर मिलेगा। सो दैट मीन्स कि गूगल जो है वो एक फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम जाकर अपने सवाल जवाब करते हैं और वो हमें उसका आंसर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रांडिंग। और ब्रांडिंग के क्या कंपोनेंट्स हैं, ब्रांडिंग को हमने किस तरह से लेकर चलना है, ब्रांड की बिल्डिंग कैसे करनी है, ये सब चीजें हम अपने इस मॉड्यूल में सीखेंगे। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी आपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट करनी है तो आपने हमेशा अपने क्लाइंट को ये बताना है कि उसकी जो ब्रांडिंग है, उसका जो लोगो है, उसके जो कलर्स हैं, वो किस तरह से उसके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि लोगों ने अपने बहुत अच्छे अच्छे पेजेस बनाए हुए लेकिन अपने पेज के ग्राफिक्स के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं किया हुआ, लो क्वालिटी ग्राफिक्स लोग पुट अप कर रहे होते हैं, लोगो बिल्कुल बेकार सा होता है। सो ये सब चीजें हम सीखेंगे कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर कलर साइकोलॉजी बड़ी मैटर करती है। अब इस पिक्चर के अंदर ये आप देख लें, हर एक लोगो में डिफरेंट कलर है। तो जिस भी कंपनी ने पर्पल कलर उठाया है या ब्लू कलर उठाया है उसके पीछे क्या साइंस है, या रेड कलर उठाया उसके पीछे क्या रीजन है, ये भी हम जरूर सीखेंगे कि कलर्स कैसे हमारी ब्रांड को और हमारे बिजनेस को डिफ्रेंशिएट करते हैं या उसको कैसे अफेक्ट करते हैं, और कलर्स की क्या साइकोलॉजी, ये भी हम जरूर सीखेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हम सीख सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो अभी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल होगा वो प्योरली कंटेंट क्रिएशन के ऊपर होगा, स्टोरी टेलिंग के ऊपर होगा।
content creation is very important. It is not only the written content. Content can be anything. It can be your images, it can be your videos, it can be your reels, it can be your written messages, it can be anything जो भी आप सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हो। इसमें फिर ये भी चीज आ जाती है कि जो आप जो कंटेंट बना रहे हो उसकी टोन क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की जो टोन होती है वो बड़ी हल्की होती है, कुछ लोगों की टोन जो होती है वो बड़ी भारी होती है, कुछ लोग बड़ा तेज तेज बोलते हैं, कुछ लोग मेरी तरह जरा मध्यम मध्यम बोल रहे होते हैं। सो ये चीजें जो होती हैं ये भी आपकी पर्सनालिटी को जैसे अफेक्ट कर रही होती है, वैसे ही जो भी बातें आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, जो भी आप अपनी कंपनी की तरफ से जो मैसेजिंग जा रही है उसकी क्या टोन और वॉइस है, वो भी आपकी ब्रांड की पर्सनालिटी पर इफेक्ट करती है। जैसे बच्चों की जो ब्रांड होती है, किसी च्युइंगम का ऐड अगर आप सोचें जहन में, जैसे डिंग डोंग का ऐड देख लें या लेट्स से डेयरी मिल्क चॉकलेट का ऐड देख लें, तो उनके अंदर टोन बड़ी मजेदार होती है, बड़ी फ्रेंडली होती है और दिल करता है कि जाके मार्केट से खरीद के फौरन से खा लें। इसी तरह से जो किसी पेस्टिसाइड का ऐड अगर आप जहन में ओके स्टूडेंट्स 2 मिनट दीजिएगा, शायद मैम डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो दोबारा रिकनेक्ट कर लेती हैं। प्लीज गिव अस 2 मिनट। अभी तक मुझे ये बताइएगा कि कोई ऐसी चीज जो मैम की बोली भी ना समझ में आई हो, या कैसा आप अभी तक कैसा रहा आपका मैम सैरिश के साथ एक्सपीरियंस? अच्छा रहा है? समझ में आ रही चीजें? इट इज इंटरेस्टिंग। ओके, मतलब सही चल रहा है ना? दिस इज अवर फर्स्ट टाइम कि हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अपने प्लेटफॉर्म से ऑफर कर रहे हैं, वरना दूसरे हम कोर्सेज तो करते रहते हैं, लेकिन दिस इज अवर फर्स्ट टाइम विद मिस सैरिश कंवल। अल्लाह करे और भी अच्छा हो। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। मैम का मैसेज आ गया मुझे कि क्या मैं डिस्कनेक्ट हो गई हूँ। लेकिन एक चीज स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं आपको बीइंग अ फाउंडर एक चीज कह रहा हूँ कि जब भी आप कहीं पे भी कोर्स करने जा रहे हैं ना, अ, तो हमेशा आपने ना क्या करना है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को देख के उधर एनरोलमेंट नहीं करवानी है। आप 4-5 प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म विजिट करें, सारी चीजों को कंपेयर करके देन आप लोग अपनी एनरोलमेंट कराइएगा जहां आपको सारी चीजें बेस्ट लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट, मैं ये कह रहा हूँ वी आर ऑफरिंग द बेस्ट। जो बेस्ट चीज है हम ऑफर कर सकते हैं वो हम जरूर कर रहे हैं, और हमारी एफर्ट्स भी 100% होते हैं कि हम अपनी तरफ से बेस्ट ही प्रोवाइड करें। लेकिन यहाँ एक यमुना कह रही है, आर वी गोना एबल टू अर्न आफ्टर दिस कोर्स? देखिए यमुना, इंस्टेंटली तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपने 3 महीने तकरीबन आपको कोर्स सीखने में लगेंगे, 3 से 4 महीने तकरीबन आपको क्लाइंट्स ढूंढने में लगते हैं। हो सकता है कि फर्स्ट मंथ में आपको क्लाइंट मिल जाए, हो सकता है सेकंड मंथ में मिले, हो सकता है थर्ड मंथ में मिले। ये आपकी रिसर्च पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ईगर हैं उसे अपनी स्किल को लेके, कि आप कितना जल्दी ढूंढना चाह रही हैं अपने क्लाइंट को, कितना आप रीच कर रही हैं। मैम का सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, प्लीज 2 मिनट दीजिएगा, वो रीस्टार्ट हो जाए। अच्छा जी, विल टीच हाउ अस हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। बट आजकल तो सब मार्केटिंग कर रहे हैं, हमें कैसे मिलेंगे क्लाइंट? यही तो देखें, मार्केटिंग तो हर कोई करता है, लेकिन मार्केटिंग करने के डिफरेंट वेज भी होते हैं, वो चीजें हम सिखाएंगे आपको। सही है, तो उसकी टेंशन ना लें, उसकी आप टेंशन ना लें कि किस तरह होगा, हो जरूर जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, मैम मोबाइल से ज्वाइन कर रही हैं स्टूडेंट्स, तब तक जी मैंने ज्वाइन कर लिया है और इन द मीन टाइम मेरा सिस्टम भी रीस्टार्ट हो रहा है। आई डोंट नो इसको क्या हो गया अचानक से। कोई बात नहीं, सो ये रैम का इशू है आपके पास। आई डोंट नो, ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है, आई डोंट नो क्या हुआ है। मैं 1 सेकंड। जी आप मेरा वो ओपन कर दीजिएगा तो देखें मैं। कितना अकलमंद हूँ मैं, एकदम से देखें कैसे कर लिया जी मैं। आप आई थिंक सो मॉड्यूल नंबर 2 पे थी, राइट?
जी जी, मैं मॉड्यूल नंबर 2 पे थी, अभी इसको आप आगे कर लें, हम ओके इसको मैम। आगे ले जाते हैं। हाँ, इस पे थी मैं। मैं इनको बता रही थी कि हम कंटेंट क्रिएशन करेंगे। आगे ले जाएं आप अगर मॉड्यूल 4 पे। अच्छा, तो मॉड्यूल नंबर 4 जो है ये थोड़ा सा ही मैं कवर करूंगी, क्योंकि इसमें ये है कि आई नो कि एक सेपरेट कोर्स आपने लॉन्च किया है फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो इसको नहीं अटेंड करें उनके लिए बिल्कुल हम सिर्फ एक क्लास रखेंगे। सिर्फ इतना ही आपको बता देंगे कि आपने पोस्ट्स कैसे क्रिएट करनी है। बाकी जो डिटेल्स हैं वो फिर आप अपने जो दूसरे सर हैं जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग आपको सिखाएंगे, उनके साथ आप ये ज्वाइन करके आप उसको कर सकते हैं। लेकिन कैनवा एंड कैनवा प्रो मैं आपको ज़रूर थोड़ा बहुत बता दूंगी, और मैं ये भी बता दूंगी कि जो कैनवा यूज़ करना चाहते हैं और जो कैनवा प्रो यूज़ करना चाहते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, और क्यों आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। अगर आपने अच्छा करियर बिल्ड करना है तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करके कैनवा प्रो खरीद लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे आ चुके हैं जो कि अभी जो आपके इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप से मैच करते हैं। सो ये हम इसके अंदर थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे। आगे चलें प्लीज, मॉड्यूल 5 पे। अच्छा, ये जो है मॉड्यूल 5, दिस इज माय पर्सनल फेवरेट, और ये आप लोगों का भी फेवरेट होगा, क्योंकि ये है वो कैश काउ जिस स्किल को सीख के यू कैन एक्चुअली एक्सेल इन योर करियर। अगर आपको फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स की समझ आ गई तो बस आप समझें कि बस समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। समझ जाएं कि किस्मत बदल गई। अच्छा, इसमें हम ना गूगल एड्स को भी कवर करेंगे, जरूर कवर करेंगे। तो इसमें हम फेसबुक इंस्टाग्राम और मैम गूगल आपकी एड्स को। वॉइस थोड़ी सी ना स्लो आ रही है, लो आ रही है, मतलब कि लाइक गौर से सुनना पड़ रहा है। अच्छा, ऐसा मेरे साथ जो हो रहा है स्टूडेंट से आपके साथ भी हो रहा है शायद, मुझसे स्पीकर्स दूर हैं तो मुझे ऐसा लग रहा हो। मैं तो बिल्कुल मोबाइल के ऊपर हूँ और बिल्कुल हाँ, ही अब सही है, अब सही है। देर इज नो हैंड्स फ्री, देर इज नो ब्लूटूथ, अच्छा नथिंग। अच्छा 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 अच्छा, शायद इसकी वजह से हो। अच्छा जी, तो अभी ठीक है मेरी आवाज? जी 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 जी, ठीक तो पहले भी थी, लेकिन वो थोड़ी सी स्लो आ रही थी। आप थोड़ा सा अगर ऊंचा बोल ओके लेना। ओके ओके, ठीक है, मैं ऊंचा बोल लेती हूँ। अच्छा जी, सो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट फेसबुक इंस्टाग्राम एंड गूगल एड्स कि ये क्यों हमें सीखने की ज़रूरत है। इसमें हम काफ़ी डिटेल में इसको सीखेंगे, और इसमें जो कैंपेन्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें जो आपकी अवेयरनेस कैंपेन्स हैं या इंगेजमेंट कैंपेन्स हैं वो स्लाइटली इजी कैंपेन्स हैं, लेकिन इसमें जो हमारी एडवांस लेवल की कैंपेन्स हैं उसको भी हम ज़रूर सीखेंगे। और वो हैं आपकी शॉपिंग की कैंपेन्स हो गई, ई कॉमर्स की कैंपेन्स हो गई, लीड जनरेशन की कैंपेन्स हो गई। इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, कहाँ कहाँ पे हर्डल्स आते हैं, जो मीडिया बायर्स होते हैं वो कहाँ पे जाकर फंस जाते हैं और उनसे आगे उनको सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा होता। तो ये सारी ट्रबल शूटिंग जो है ये भी हम सीखेंगे। और ये स्किल जो है ये आप इसको इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकते हो। सिर्फ ऐसे भी प्रोफेशनल्स हैं जो सिर्फ एड्स रन करते हैं और कुछ नहीं करते, और उनकी जो अर्निंग है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। तो ये जो साइट पे आपको नजर आ रहा है स्क्रीनशॉट, इसको प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाएं। इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखाया है। ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये एड्स मैनेजर का स्क्रीनशॉट है। और अगर आप एड्स को सीखते हैं ना तो आपके दिन का ज्यादातर हिस्सा इसी स्क्रीन के ऊपर ही गुजरेगा, क्योंकि अगर आप एड्स रन कर रहे हैं तो आपको बार बार ये एड्स मैनेजर विजिट करना होता है और उसको बार बार आपको चेक करना होता है, इसमें कैंपेन्स ऐड करनी होती है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है और बहुत मजेदार होता है, क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ सीखते हो, एक्सपीरियंस करते हो। फेसबुक ने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी होती हैं, एल्गोरिदम्स चेंज हो रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही होती है, तो उसके साथ साथ आप भी ग्रो कर रहे होते हो। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के जो एड्स होते हैं। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाइएगा प्लीज। अब ये जो मैंने एक आपको प्रीव्यू दिखाया है ना, ये हमने जो कैंपेन्स हम लोग बनाते हैं, ये जब हम अपना कोर्स लॉन्च करेंगे तो उसमें मैं ये सारी केस स्टडीज भी आपके साथ शेयर करूंगी कि जब आप ऐड बनाते हैं तो आपने उसका जो प्रीव्यू है वो आप देखते हो कि कहाँ कहाँ पे आपका ऐड चलेगा, उसको कौन कौन देखेगा। अगर आप पाकिस्तान में ऐड चला रहे हो तो इवन जो छोटे छोटे शहर हैं उनके जो छोटे छोटे टाउन्स हैं उनको भी आप टारगेट कर सकते हो। लेकिन हमने क्या करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ये सब हम सीखेंगे। एज ग्रुप भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। आप इसमें इंटरेस्ट बेस्ड एड्स चला सकते हो। उसमें आप ये भी देख सकते हो कि वो लोग जो शॉपिंग करते हैं सिर्फ उनको ही अगर हमने एड्स दिखाने तो हम उनको भी सिर्फ सिर्फ उनको भी टारगेट कर सकते हैं।
इसमें आपने किस एज ग्रुप को दिखाना है, अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो बच्चों के लिए है तो उनके आपने पेरेंट्स को किस तरह से टारगेट करना है, तो ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे। इसको आगे नेक्स्ट पे लेके जाएंगे प्लीज। ये भी एक एड का ही प्रीव्यू मैंने आपको दिखाया, उसके नेक्स्ट। हाँ जी, ये भी एक एड का प्रीव्यू है। अब इसके अंदर आप देखें तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के एड्स हैं। पुराने जो एड्स थे उसमें एक ही क्रिएटिव था, इसमें एक ही साथ बहुत सारे क्रिएटिव्स हैं। ये कैसे होता है कि कुछ एड्स ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत सारे एड्स चल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें सिंगल सिंगल चल रहे हैं। तो ये क्या होता है और इससे सेल पे क्या इफेक्ट आता है, ये भी हम सीखेंगे अपने इसी कोर्स के अंदर। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अब इसमें हमने जो मैंने पहले बात की थी कि इसमें हम गूगल एड्स के ऊपर भी बात करेंगे, तो गूगल एड्स जो है ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसमें भी बहुत सारी एडवांसमेंट हो चुकी है। अक्सर आपने लिखा होगा कि हॉस्पिटल नियर मी या रेस्टोरेंट नियर मी, तो आपको अक्सर स्पॉन्सर्ड एड्स नजर आ रहे होते हैं। फिर आप जब यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर आपको एड्स नजर आ रहे होते हैं, वीडियोस के दौरान आपको एड्स नजर आ रहे होते हैं। तो ये किस तरह से चलते हैं ये हम सीखेंगे, और इनको जो चलाने वाले लोग होते हैं वो किस तरह से इनको, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। वीडियो अगर आपने किसी की बूस्ट करनी है तो उसके ऊपर जो व्यूज लेके आने, वो कैसे लेके आने, उनको किन किन शहरों में दिखाना है, किन किन मुल्कों में दिखाना है, ये सब चीजें हम सीखेंगे। फिर कीवर्ड रिसर्च क्या है, ये सब जो इसके अंदर आपको स्लाइड्स के अंदर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये सब कुछ हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड होगा। और इसको सीखने के बाद आपको ज़रूरत नहीं रहेगी कि आप फिर कोई कहीं और जाओ या कोई और कोर्स आप सीखो, बल्कि इस कोर्स को लेने के बाद अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो तो आप इजीली जॉब जॉब मतलब ढूंढ सकते हो, यू कैन इजीली फाइंड गुड क्लाइंट्स। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, ठीक है। इसमें से एक मॉड्यूल मैंने स्किप किया है यहाँ पे क्योंकि टाइम कम था, तो मैंने वो 7 वाला निकाल दिया। इट्स अ स्मॉल मॉड्यूल, बट जो 8th मॉड्यूल है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे मैंने पहले भी जिस तरह से बात की कि इन्फ्लुएंसर्स को ही मैनेज करने के लिए आपको लोग चाहिए होते हैं, और आपको जो लोग चाहिए होते हैं वो वही लोग होते हैं जो मार्केटिंग में, कम्युनिकेशन में बहुत बेहतरीन होते हैं। सेलिब्रिटी मैनेजमेंट के अंदर भी आप जा सकते हो, कम्युनिकेशन के अंदर आप जा सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आप जा सकते हो। फिर इन्फ्लुएंसर्स को जो हमने स्ट्रैटेजीज देनी है या उनसे जो हमने काम करवाना है वो हमने किस तरह से करवाना है कि जो भी आउटपुट वो बना के हमें दें, जो भी वीडियोस वो बना के दें, वो हमारी ब्रांड के साथ, हमारी मार्केटिंग के साथ रेजोनेट करती हो, उसके साथ मैच करती हो, उसके साथ अलाइन होती हो। ये सब कुछ हम सीखेंगे इस मॉड्यूल में, और हमने कैसे इनको डील करना है और कैसे इनके फेसेस को यूज करके अपनी ब्रांड को कैसे कैश आउट करना है, ये सब कुछ हम इस मॉड्यूल में मैं आपको सिखाऊंगी। नेक्स्ट प्लीज। ओके जी, दिस इज योर मॉड्यूल नंबर 9 एंड 10। एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी ब्रांड्स इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करती हैं, वो है कम्युनिटी बिल्डिंग एंड ब्रांड एंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज। अभी आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में बहुत सारी जो ब्रांड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटीज की वजह से चल रही हैं, फेसबुक कम्युनिटीज की वजह से चल रही हैं, इंस्टाग्राम कम्युनिटीज की वजह से चल रही हैं। और वो ऐसी ब्रांड्स हैं जो कि पाकिस्तान में डायरेक्टली नहीं मिलती, लेकिन बहुत सारे लोग उनको रीसेल कर रहे हैं या बाहर से मंगवा के उनको, उनकी जो ड्रॉप शिपिंग है या तो वो कर रहे हैं, और या फिर वो वाइट लेबलिंग कर रहे हैं, और या फिर वो डायरेक्टली उनकी सेलिंग कर रहे हैं। तो उसमें आपको क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और उससे आपने क्या स्ट्रैटेजीज आपने अप्लाई करनी है कि उन स्ट्रैटेजीज की बेसिस पे आप अच्छी डिजिटल मार्केटिंग करके अच्छा अच्छा रेवेन्यू बिल्ड कर सको, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। फिर आपकी जो ब्रांड है उसकी मैनेजमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको नेगेटिव रिव्यूज मिलते जा रहे हैं आपकी ब्रांड को, ठीक है, बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे हैं और आपके गूगल रिव्यूज डाउन हो रहे हैं, आपके फेसबुक रिव्यूज डाउन हो रहे हैं, तो उसको आपने कैसे मैनेज करना है। इसको हम कहते हैं ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये एक बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने रेस्टोरेंट खोला है या कोई और शॉप खोली और उस पर नेगेटिव ही रिव्यूज आए जा रहे हैं, आप कैसे अपनी ब्रांड बिल्डिंग को बेहतर करोगे, आप कैसे अपना इमेज ठीक करोगे, वो सब कुछ हम सीखेंगे विद अ फ्यू केस स्टडीज ओवर हियर। फिर इसके साथ साथ इसी के अंदर जो दूसरा मॉड्यूल है वो है कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसी ऑटोमेशन हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी लाइफ को बहुत आसान बना सकते हो।
अगर आप एक बड़ी टीम को मैनेज कर रहे हो तो फिर तो आप सारा दिन और सारी रात सिर्फ काम ही करते रहोगे। सो उसके लिए फेसबुक ने बहुत आसानी की हुई है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनके ऊपर आप थोड़ा सा काम करो तो वो बहुत सारा आउटपुट आपको ऑटोमेटिकली दे देते हैं। वो हमने कैसे करना है वो हम इसी मॉड्यूल के अंदर सीखेंगे। फिर जो भी काम हम कर रहे हैं अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए, उसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है, उसकी ट्रैकिंग कैसे करनी है, क्या उसके एनालिटिक्स हैं, क्या उसके टूल्स हैं, रिपोर्टिंग टूल्स क्या हैं, वो सब चीज़ें हम इसी मॉड्यूल के अंदर सीखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। मैम मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं जरा स्क्रीन दूसरी कर लूँ जरा। ओके। हाँ बस मुझे एक सेकंड दीजिएगा। श्योर। और स्टॉप प्रेजेंटिंग, present something else, entire screen, screen number 2. Okay, अब सही है। ओके, वैसे अब भी मैं इट्स next ऑलमोस्ट, आई एम ऑलमोस्ट डन। ठीक है। एंड द लास्ट थिंग दैट विल बी लर्निंग इज द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपको आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा एसईओ का वर्ड। एसईओ जो है ये एक हाईली इन डिमांड स्किल है। हम इसको 100% तो नहीं सीखेंगे, मैं ये तो नहीं कहती कि हम ये पूरे का पूरा, क्योंकि ये एक बिल्कुल डिफरेंट कोर्स है। तो इसमें हम आपको बेसिक्स जरूर सिखा देंगे कि आप इस काबिल हो जाओ कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो और आपसे कोई कहता है कि हमारा बेसिक एसईओ कर दें तो आप वो कर सको। और उसके अंदर हम आपको कीवर्ड रिसर्च के टूल्स, मेथोडोलॉजीज बता देंगे। कुछ हम आपको ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ की स्ट्रैटेजीज बता देंगे, लोकल एसईओ की और जीएमबी की ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रैटेजीज आपको बता देंगे, और कुछ बैक लिंकिंग की स्ट्रैटेजीज बता देंगे। ये वाला मॉड्यूल करने के बाद आप एटलीस्ट एसईओ का अगर आप कभी कोई एडवांस कोर्स करते हो तो उसके लिए आप बिल्कुल रेडी हो तो जाओगे। बंद क्यों? Extremely सॉरी। sorry मैम, मेरा माइक ओपन था, सॉरी। सो ये बस लास्ट था जो मैंने टॉपिक कवर करना था। सो आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो फिर आप उनसे कहें कि वो पूछ सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आई एम सॉरी फ्रॉम फॉर द ग्लिच फ्रॉम माय साइड। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैम कुछ क्वेश्चंस आए हैं स्टूडेंट्स, हम आराम से आपको सवाल के जवाब देते हैं, लेकिन मुझे उससे पहले ही बताइएगा कि कैसा लगा आपको मैम सैरिश कंवल का डेमो सेशन। साथ साथ मैं आपके क्वेश्चंस भी लेता हूँ, लेकिन हमें बताएं भी, रेट करें कि हमारा कैसा लगा आपको डेमो सेशन। अच्छा मैम, सबसे पहला क्वेश्चन है यमुना उस्मान अली का। आर वी गोना एबल टू अर्न आफ्टर दिस कोर्स? आई थिंक आई आंसर दिस ऑलरेडी, बिकॉज मैं तो साथ साथ बताती रही हूँ कि हम दिस इज नॉट ओनली अ कोर्स। ये ऐसा नहीं है कि कोई बुकिश कोर्स है जो कि मैंने आपको किसी किताब में से निकाल के पढ़ा दिया। ये वो क्रक्स है जो मैंने सीखा है और जो मैंने करके देखा है और जो मैं डे टू डे करती हूँ विद माय क्लाइंट्स एंड विद माय टीम। तो आपको जो स्ट्रैटेजीज और जो मेथडोलॉजीज और जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगी इस कोर्स के अंदर, वो ऐसी नहीं है कि मैंने किसी किताब में से निकाल के आपको पढ़ा दी। वो हैं जिनको अप्लाई करके मैंने खुद एक बिजनेस ना सिर्फ बिल्ड किया है बल्कि 6 साल से मैं उसको चला भी रही हूँ, और अभी तक वो बहुत अच्छे से इसलिए चल रहा है क्योंकि वही स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं आपको बताऊंगी जो मैं अपने बिजनेस के लिए करती हूँ। सो डेफिनेटली इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू अर्न आफ्टर दिस। हाँ, लेकिन मेहनत जो है वो शर्त है कि आप मेहनत करें और आपका एग्जैक्टली। पैशन जो है वो होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे लिए तो इट्स अ पैशन फॉर मी। मुझे तो बहुत शौक है और मुझे बहुत मजा आता है ये डिजिटल मार्केटिंग करके। सो अगर आप इंजॉय करते हैं इस काम को तो यू विल बी एबल टू डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। ओके, दूसरा मैम हमारे पास सवाल आया है, फारूक अहमद कह रहे हैं कि विल यू टीच अस हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स? वैसे तो ये इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं बिल्कुल आपको ये भी बता सकती हूँ कि क्लाइंट्स आपने फाइंड कैसे करने हैं। ओके, बिकॉज आई थिंक मैम आप अपने ये लिए हम कर देंगे। यस। ओके फारूक, आई होप कि आपको जवाब मिल गया हो। इज इट अ बिगिनर कोर्स और इट इज एन एडवांस लेवल? वही हम सईद कह रही हूँ। अच्छा जी, दिस इज नाइदर अ बिगिनर कोर्स एंड नाइदर इट्स एन हाईली एडवांस्ड, मैं ये नहीं कहूंगी। लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि ये कोई ऐसा कोर्स है कि जिसको लेने के बाद आपको एसईओ के अलावा किसी और कोर्स की जरूरत पड़े। ठीक है, क्योंकि इसमें हम ये देखें कि जो आपके सोशल मीडिया है उसकी सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, एड्स की सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, कंटेंट की सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, और यही 3-4 बड़े पिलर्स हैं इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग में। एसईओ के हम आपको सिर्फ बेसिक्स बताएंगे,
बाकी जो डिजिटल मार्केटिंग है इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई और कोर्स लेने की जरूरत पड़ेगी। ओके फारूक, दोबारा एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ मेनी क्लासेस पर वीक इन ड्यूरेशन? ये ये आई मैं थिंक हमने जवाब दो, हाँ ये मैं जवाब दे देता हूँ। फारूक, वीकली हमारी 3 क्लासेस हुआ करेंगी, ठीक है, 8 to 9 PM। डेज आपके साथ हम शेयर कर देंगे कि डेज कौन से होंगे। टाइमिंग्स आपकी 8 to 9 PM होंगी। लाइव क्लास जैसे अभी हो रही है वैसे ही आपकी लाइव क्लास हो रही होगी, और उसमें भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हो रहे होंगे साथ साथ। दूसरी चीज ये है कि ये इसकी ड्यूरेशन नियरली इस कोर्स की पूरी कोर्स की 3 मंथ्स होती है। अच्छा मैम, हसन मजहर कह रहे हैं यूएस और अदर कंट्री क्लाइंट्स भी बताएंगे कि आप किस तरह गेट करने हैं या किस तरह गेट कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। ओके बिल्कुल फरीदा इसमें हम बिल्कुल मैं इनको गाइड करूंगी। ओके सोने पे सुहागा हो गए तो फरीदा कह रही हैं कि और जैसे इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप आता हो, ये तो बड़ा प्लस पॉइंट है उनके लिए फरीदा। क्यों ये हम्म। इसलिए कह रही है मैम, क्योंकि हमारी ना ये ग्राफिक डिजाइनिंग की स्टूडेंट रह चुकी है, सर्टिफाइड है हमसे, अच्छा अच्छा अच्छा। तभी ये इतनी आगे बन के आ रही है। ओके और क्या क्या पूछा है भाई? कुलसुम कह रही है 100 out of 100, वेरी पैशनेट सेशन, 100% satisfied. How much do you earn using these things you have learned? Sumaya, also what's your business about? ये पहले वाला तो क्वेश्चन मैम मैं आपसे कहूंगा कि आप छोड़ दें, क्योंकि लग जाती है मैम, मैंने 2-3 दफा बताया, मुझे पता है, मैं रास्ते पे आ गया था मैं, लेकिन खैर। एंड व्हाट्स योर बिजनेस अबाउट, ये आप बता सकते हैं। जी, मैंने बताया कि मेरे जो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, और जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है उसमें आ, मतलब यही है कि उसमें हमारे पास जो क्लाइंट्स होते हैं वो सोशल मीडिया के, डिज़ाइनिंग के, वेबसाइट के, एसईओ के, गूगल एड्स के, फेसबुक एड्स के क्लाइंट्स होते हैं। और अर्निंग की ना इसमें कोई लिमिट नहीं होती, जितनी आप मेहनत करोगे और जितनी आपकी कैपेसिटी आप उतना ही अर्न कर सकते हो। मैं अपनी बात तो नहीं करूंगी, लेकिन और बहुत सारी एजेंसीज हैं जो जिनका मैं आपको बता सकती हूँ कि वो डॉलर्स में भी मिलियंस ही अर्न कर रही हैं, क्योंकि ये आप कर सकते हो यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग। ये जब हम कोर्स करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या स्ट्रैटेजीज हैं जिनको अप्लाई करके आप अपने बिजनेस को 7 फिगर्स में भी लेके जा सकते हो, डॉलर्स में। सो ओके इसकी कोई लिमिट नहीं है। मिस तो न्यू आइडियाज मेथोडोलॉजी आती रहती है डिजिटल मार्केटिंग में, तो क्या हर बार कोर्स करें? देखिए, हर बार कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती। ये ऐसे ही है कि आपने जो है ना, जैसे एक दफ़ा कोर्स कर लिया, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि आपको पता चल जाता है, आप एक ट्रैक पे चढ़ जाते हो ना, तो आपको पता होता है कि ये स्किल है, ये स्किल है। फिर आपने क्या करना होता है इसमें, जो मैं सबको रिकमेंड करती हूँ और मैं खुद भी ये करती हूँ, कि कुछ ऐसे ब्लॉग्स हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं और कुछ ऐसे टॉप के इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनको हम फ़ॉलो करते हैं। वो मार्केटर्स हैं, गुरुज़ हैं मार्केटिंग के। सो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है या कोई भी नई अपडेट रोल आउट होती है, तो उन ब्लॉग्स को हम पढ़ते हैं। उन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो गुरुज़ हैं मार्केटिंग के, उनकी वीडियोज़ को हम देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है। और इसके साथ-साथ डिफरेंट और जो बड़े-बड़े मार्केटर्स हैं, उनको हम फ़ॉलो करते हैं। तो फिर वो जो नई-नई अपडेट्स आ रही होती है ना, फिर हम जब उनको एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास वो वाली फाइंडिंग्स होती हैं। अब ऐसा नहीं होता कि सारी ज़िंदगी आपने कोर्सेज़ ही करने हैं। कोर्सेज़ करने के अलावा भी आप जो है वो सीख सकते हैं, और इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ब्लॉग्स को पढ़ें, अपडेट्स को फ़ॉलो करें। और ये जो अपडेट्स होती हैं ना, ये फ़ेसबुक के अंदर ही आ रही होती हैं। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले की बात है कि मैं अपना एड्स मैनेजर खोला, तो वहाँ पे उसने बताया कि फ़ेसबुक के ऊपर किसी ने केस किया हुआ है। और वो केस ये है कि फ़ेसबुक ने हमसे पैसे ले लिए, मतलब कि एडवर्टाइज़र से। और अगर 1 लाख की रीच थी तो उन्होंने कहा जी हम आपको $100 में 5 लाख की रीच लाके देंगे, लेकिन एक्चुअली वो 1 लाख की रीच लाके दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें फ़ेसबुक के अंदर ही आ रही होती हैं। फिर आप उसको थोड़ा-सा गूगल कर लो, थोड़ा-सा यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो, तो आपको इसकी बहुत सारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस मिल जाती हैं। सो बहुत सारे तरीके हैं लर्निंग करने के, सिर्फ़ कोर्सेज़ जो है ना दैट इज़ वन थिंग, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगी। ओके सुमैया कह रही है कैन वी डू डिजिटल मार्केटिंग एज अ साइड हसल और इट इज गोइंग टू बी अ फुल टाइम जॉब?
अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग की सबसे अच्छी बात ये है कि इसको आप एज़ अ साइड हसल भी लेकर चल सकते हो। तो उसमें ये होता है कि अगर आप कम टाइम दे रहे हो, तो आप कम अर्न करते हो और अगर आप इसको फुल टाइम करियर बना लेते हो, तो वो भी आप ये कर सकते हो कि सब कुछ छोड़-छाड़ के सिर्फ़ डिजिटल मार्केटिंग करो। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिन में पढ़ाई करते हैं और शाम में बैठ के अपनी डिजिटल मार्केटिंग का कोई काम कर लेते हैं, तो वो भी अच्छा अर्न कर रहे हैं। सो इट इज़ टोटली अप टू यू कि आपके पास कितना टाइम है और आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो। अच्छा मैम, मुझे बताएं कि इसमें ईमेल मार्केटिंग हमने ऐड किया? इसमें ईमेल मार्केटिंग मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो मोस्टली ईमेल मार्केटिंग जो है वो इतनी इफेक्टिव अरे नहीं है वो। हाँ जी, बिल्कुल। और जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं ना उनमें भी डिमांड जो है ना वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है ईमेल मार्केटिंग। सो ओके अगर ये लोग कहेंगे तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन इवन स्किप इट। ओके, फारूक अहमद कह रहे हैं some institutes are offering digital marketing course of 8 to 10 months. How is this course gonna be different from that? What will our expertise level after this? देखिए फारूक, अगर इसी कोर्स आउटलाइन को अगर हम 6 महीने में करना चाहें तो मैम आराम से कर सकता हूँ, मैम आराम से कर सकती है। हमें अलग से आप हर महीने पैसे देते रहेंगे, हमारा क्या, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहेगा। हमारी तो जी अच्छी बात है। ये वो वाली बात होती है, 8 to 10 months वो वाली बात होती है कि मंथली आपकी 2 क्लासेस होती हैं जस्ट। इसके जी। अलावा ऐसे कोई वो कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहे होते हैं आप लोगों को, वो यही चीजें हम्म। होती हैं, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग लेके चल रहे होते हैं कि वो अपने आप को प्रोफेशनल बड़े शो करते हैं। इसके और अलावा उनका उसके फोकस। साथ-साथ बहुत सारी बेसिक चीज़ों में चले जाते हैं, बहुत बेसिक टाइम आराम-आराम से फिर हर एक क्लास के बाद असाइनमेंट्स करें, फिर वो असाइनमेंट्स चेक होती हैं, फिर उसके बेसिस पे दोबारा से तो जितना भी आप इसको प्रोलॉन्ग करना चाहें, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि प्रैक्टिकली करवाती हूँ और मेरी जो सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो कोई बुकिश स्ट्रैटेजीज़ नहीं है, वो सारी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो आई थिंक कि 2 टू 3 मंथ्स इज़ गुड। ओके, थैंक यू मैम। आर वी गोना गेट एनी असाइनमेंट्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स इफ यू हैव मिस्ड द क्लास? देखिए, आपके ना जो जितने भी आपके मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल्स के आपके असाइनमेंट्स होंगे, वो प्रॉपर प्रैक्टिकल क्लासेस हो रही होंगी आपकी, आप लोग लाइव सीख रहे होंगे और फिर उस पर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपकी असाइनमेंट्स भी होंगी, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है ये। और दूसरी चीज कि बिल्कुल आपको लाइव क्लास के बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाएगी। ये जो डेमो सेशन है ये तो हमारे यूट्यूब पे जाएगा, लेकिन जो आपकी क्लासेस होंगी, जो आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, वो आपके एलएमएस पे अपलोड कर दी जाएंगी लाइव क्लासेस के बाद। असना कह रही है कि मिस मार्केट में इतने डिजिटल मार्केटियर्स हैं, तो वो न्यू मार्केटियर्स को कैसे चांस मिलेगा? बड़ा अच्छा सवाल, वैलिड। अच्छा देखिए, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये कि पर्सनल ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को कितना अच्छा पोर्ट्रे कर रहे हो। दूसरा ये है कि नए जो मार्केटर्स हैं ना, उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो इसी तरह से आता है कि आप अपना कोई ब्रांड अगर मैनेज कर रहे हैं या अपने फ्रेंड्स का, अपनी फैमिली मेंबर्स का, अपने कज़िन्स का, वहाँ से आप अपना अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। जब आपका पोर्टफोलियो अच्छा बिल्ड हो जाता है ना, 3 टू 6 मंथ्स लगते हैं। समटाइम्स तो अगर आप बहुत ही पैशनेट हैं तो आपको तो विदिन फर्स्ट मंथ भी जॉब मिल जाती है। आई हैव सीन सच केसेस जहाँ पे लोगों को बहुत जल्दी अच्छी जॉब्स मिल गई और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप मेहनती हैं, अगर आप अच्छा काम करते हैं और अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो देयर इज़ नो लिमिट टू दैट कि आपको चांस नहीं मिलेगा। आपको चांस बिल्कुल मिलेगा और जो रिस्क खुदा ने लिखा होता है वो आपको मिल के ही रहता है। तो प्लीज़ ये मत सोचें क्योंकि जितनी बड़ी डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया है और जितनी तेज़ी से ये ग्रो कर रही है, उसमें नए मार्केटर्स के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बस आपने अपनी चीज़ों को सही रखना है, अपना पोर्टफोलियो ठीक रखना है, अपनी दयानतदारी से काम करना है। 2 नंबरी नहीं करनी जो हम पाकिस्तानीज़ कर जाते हैं, वो नहीं करनी और अच्छे रिज़ल्ट्स लेके आएँगे तो व्हाई नॉट? इसी तरह तो मैं भी ये कह सकती थी कि पहले ही इतनी कंपनीज़ है मार्केटिंग की, मैं खोलूँगी तो क्या हो जाएगा? लेकिन शुक्र है कि काम चलता है और जो अच्छा काम करते हैं उनको काम मिलता रहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेशक, क्या बात कर दी आपने। How we can seek your support or assistance while handling projects, particularly in situations where we require additional guidance? देखिए समीन, हमारा एक अदद ना डिस्कॉर्ड चैनल है, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, जहाँ हमारे सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ आपके ट्रेनर्स भी होते हैं। ठीक है, तो अगर आप कहीं पे आपको लगता है कि आप फंस रहे हैं या आपको यहाँ पे गाइडेंस चाहिए या कोई आपको कोई एक्स्ट्रा ही कोई गाइडेंस चाहिए होती है, असिस्टेंस चाहिए होती है, तो वहाँ पे आपको मिल जाती है। Sumaya Carrier will be also learn how we can establish ourselves on Fiverr, Upwork, or how we can actually put our out there, because it is also essentially marketing ourselves, right?
अच्छा, इसमें ये है कि मैं गाइड तो इनको कर दूंगी, लेकिन ये जो वो पूछ रही है ना, जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल बनाना, उसको ऑप्टिमाइज करना, ये कवर होता है फ्रीलांसिंग के अंदर। जो फ्रीलांसिंग के कोर्सेज होते हैं ना, ये उसके अंदर कवर होता है। हम इसको 100% तो नहीं कवर कर सकते इस अपने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के अंदर, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि हमको एक सेशन ऐसा जरूर रख लेंगे जिसमें हम लिंक्डइन से, फेसबुक से और अपवर्क वगैरह से क्लाइंट्स कैसे हमने पिक करने हैं या कैसे अपने पोर्टफोलियोज बिल्ड करने हैं, वो उसमें मैं ज़रूर बता दूंगी। लेकिन अगर ये मुझसे आप कह रहे हैं कि इसमें हमें पूरा लेके चलें, तो वो तो 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का एक अलग कोर्स होता है फ्रीलांसिंग का। वो आई डोंट नो कि आपने शेज़न इंट्रोड्यूस कराया हुआ है कि नहीं कराया हुआ, लेकिन उसमें अगर ये एनरोल करते हैं तो देन दे कैन पहली लर्न। दफा आपने मेरा नाम लिया है, पहली दफा आपने मेरा नाम लिया है, वो भी गलत लिया। शाहजहान। शाहजहान नाम है मेरा। सॉरी शाहजहान, नहीं नहीं नहीं, इट्स सॉरी ओके इट्स सॉरी। ओके। मैं मस्ती करता हूँ, मैं मीमर हूँ, तो मैं आदत है मेरी इस तरह से मस्ती करने की। अच्छा, दूसरी चीज की देखिए भैया, ये हो सकता है कि हम आपको हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग में ना, हमारा लास्ट वन जो होता है वो होता है फ्रीलांसिंग का। अगर मेरा मूड बहुत अच्छा हुआ तो मैं आप लोगों को उसका एक्सेस दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर मेरा मूड अच्छा हुआ। लेकिन अगर मेरे खुद की जो है वो जिंदगी तबाह हुई तो मैं ऑब्वियसली फिर आप लोगों को अलग से कोई कोर्स से कहीं से करना पड़ेगा, क्योंकि हम अलग से फ्रीलांसिंग का कोर्स नहीं करवाते। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर टाइम, थैंक यू सो मच मैम। ये कोर्स मैं आपको बता देता हूँ कि ये 3 मंथ्स का कोर्स है। दोबारा मैं आपको एक दफा सारी चीजें बता देता हूँ कि ये 3 मंथ्स का कोर्स है, जो कि मिस सरिश कंवल करवाएंगी। अपना इंट्रोडक्शन बड़े अच्छे तरीके से शुरू में दे चुकी हैं। और दूसरी बात यह है कि इस कोर्स की जो करंटली फी है, जो हमारे पास फी है, वो है 10,000 पर मंथ। लेकिन अगर आप लोग इतनी तकलीफ करके हमारे पास एक घंटा तकरीबन 10 मिनट डेमो लेने के लिए आए हैं, तो हम स्ट्रेट अवे आपको 2 दिन के लिए ये ऑफर दे रहे हैं कि आप 2 दिनों के अंदर अगर अपनी फीस सबमिट करते हैं इस कोर्स की, तो हम आपको 40% ऑफ दे रहे हैं पर मंथ इस कोर्स की फी में। मतलब लाइक के 6,000 पर मंथ फिर आपकी कोर्स की फी हो जाएगी। ईद के फौरन बाद इंशाल्लाह ये कोर्स हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ईद से पहले आप लोगों को आपका स्केड्यूल मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इस कोर्स की क्लासेस मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हुआ करेंगी। और मोस्ट प्रोबेबली नहीं, आई थिंक सो मैम, हमारा टाइम ही यही है, राइट? जी हाँ एग्जैक्टली, मुझे याद आ गया सही तरह से। तो ये सारी चीजें होंगी। अगर आप एनरोलमेंट करवाना चाह रहे हैं तो हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स ई-राइजिंग ट्रेनर्स की आप लोगों को दे दिए जाएंगे। आपने क्या करना होगा, आपने अपनी फीस सबमिट करनी होगी, एक स्क्रीनशॉट भेजना होगा। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको एक अदद फॉर्म मिलेगा और वो आपने फॉर्म फिल करना होगा, और उसका फिर स्क्रीनशॉट लेके दोबारा फिल करने के बाद आपको हमारे किसी भी एडमिन को वो सेंड कर देना होगा। ठीक है, कोई चीज कोई क्लियर ना हुई हो तो मुझसे पूछ लें कोर्स के रिलेटेड, ताकि हम फिर इसे एंड करें। 10:10 को मैंने मैम क्या नाम है उनका, किस्सा बतूल, उनका भी बड़ा इंटरेस्ट था मैम आपका वो लेने में, अच्छा अच्छा। डेमो लेने में। तो मैंने उनको लिंक भेजना भूल गया हूँ मैं। इंस्टॉलमेंट्स ओ एग्जैक्टली देखिए, इंस्टॉलमेंट्स तो हम पर मंथ पे तो नहीं कर सकते, हमने टोटल कोर्स पे इंस्टॉलमेंट की हुई है। वैसे टोटल कोर्स के चार्जेस 3 मंथ के 30,000 है, लेकिन हम फिर इसको ये 6,000 पर मंथ करके ले रहे हैं 3 मंथ्स पे, और जो कि टोटली बनेंगे 18,000 रुपीज। अगर कोई अपनी एक साथ फीस सबमिट करवाना चाहते हैं लाइक लमसम, तो हम लमसम ऑफर ही नहीं करते, क्योंकि हमें ये होता है कि स्टूडेंट कहीं ऐसा ना हो कि सेकंड मंथ में आके वो कहीं बिजी हो जाए, कहीं चला जाए, कहीं कहीं उसकी कोई और वो हो जाए, तो उसके पैसे जाया ना हो। प्लीज लेट योर मूड भी अच्छा है। इंशाल्लाह सुमैया मैं पूरी कोशिश करूंगा, बस ये दुनिया रहने दे मूड अच्छा, वरना फिर हम इसके अलग से चार्ज करेंगे। मैं सुमैया को बोल रहा हूँ भाई, वो कोई और बात थी, फ्रीलांसिंग की बात थी। ओके, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं, तो एक दफा प्लीज यस लिख दीजिएगा ताकि हम फिर इसे एंड करें और फिर मैं दूसरी क्लास में जाऊँ। ओके यस, ये मुझे पहले भगाना चाह रही है मैम फरीदा। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स। आप सब अपना ख्याल रखें। उम्मीद है आप सबको डेमो सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा। खुदा हाफिज़ नासिर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।